हेडिंग्ले टेस्ट इज एट बेस्ट। बहुत ही अच्छी कंडीशन में हेडिंग्ले टेस्ट पहुंच गया है। रोचक मुकाबला होना है। आज 5वां दिन है। उम्मीद है 90% रिजल्ट आने की संभावना है। बाकी तो क्रिकेट की अनिश्चितताएं तय करती। आज पता चलेगा कि लंच तक इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने भारत की दूसरी इनिंग की हेडिंग्ले टेस्ट की समीक्षा लेकर हाजिर हुए। जब आज इंडिया ने 5 रन की लीड ले ली, 6 रन की लीड ले ली, इसके बाद में जब इंडिया बैटिंग के लिए उतरी तो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर आए। यशस्वी जायसवाल आज कोई ख़ास कुछ नहीं कर सके, जैसा कि अक्सर होता है। उनकी सेकंड इनिंग कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होती। 4 रन बनाकर आउट हुए। 11 बालें खेली, एक चौका लगाया। जेमी स्मिथ ने कैच किया ब्रेंडन कार्स की बॉल पर। केएल राहुल संकट मोचक बने रहे, एक वाल की तरह खड़े रहे। साई सुदर्शन के साथ में बैटिंग करने के लिए आए। 0 पर थे। ज़रूर टेंशन में होंगे। खैर, खाता खोला, 30 रन बनाए। अच्छे लग रहे थे जब बैटिंग कर रहे थे। 48 बॉल पर 4 चौके भी लगाए उन्होंने, लेकिन जैक क्रॉली के द्वारा कैच करा बैठे बेन स्टोक की बॉल पर। केएल राहुल ने पूरी इनिंग संभाल के रखी, सेंचुरी लगाई, 137 रन बनाए, 247 बॉलें खेली, उन्होंने 18 चौके लगाए। लेकिन ब्रेंडन कार की एक उठती हुई बॉल को प्ले डाउन हो गए, स्टंप्स में लगी और बोल्ड आउट हो गए। कप्तान गिल कल बैटिंग के लिए आए, उसी चिरपरिचित अंदाज में शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कोई खास नहीं कर सके। 8 रन बनाकर 16 बॉल पर ब्रेंडन कार्स के शिकार हुए, उनको बोल्ड आउट कर दिया। ऋषभ पंत जो एक पैकेज के रूप में, इंटरटेनर पैकेज के रूप में थे, सेकेंड इनिंग में वो रिकॉर्ड बन गए। दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी बनाने वाले 118 रन बनाए, 140 बॉल पर 15 चौके और 3 धुआंधार छक्के लगाए। जैक क्रॉली के द्वारा कैच आउट किए गए शोएब बशीर की बॉल पर। करुण नायर विफल रहे, उसको विफल ही कहेंगे। पूरे देश का सपोर्ट उनको मिला हुआ था, सिलेक्शन भी हुआ उनका। उन्होंने केवल 20 रन बनाए, 54 बॉल खेली, 3 चौके लगाए और क्रिस वोक्स के द्वारा कार्टन बोल्ड हो गए। रवींद्र जडेजा एक ऑलराउंडर की भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं निभा पाए जो एक ऑलराउंडर से उम्मीद थी, जैसा कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर ने का पहली इनिंग में किया था। बहुत टाइम लेते हैं वो। 40 बॉलें खेली, टेल एंडर के साथ आगे रह गए। 25 रन बनाए उन्होंने, 2 चौका और 1 छक्का लगाया। शार्दुल ठाकुर के लिए टोटल फेल्योर, ही डजंट डिजर्व टू बी इन द टीम। देयर आर सो मेनी बेटर बॉलर एंड ऑलराउंडर फ्रॉम शार्दुल ठाकुर। ही हैज लॉस्ट हिज चेन। ही यूज्ड टू बी यूज्ड एज विकेट टेकर, बट नथिंग गुड ही हैज डन। जो रूट के द्वारा कैच आउट किए गए, जो स्टंग की बॉल पर केवल 4 रन बनाए, 12 बॉल खेली। मोहम्मद सिराज एज इट इज़ कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं कर सके वो बैट से भी। 1 बॉल खेली, उसी में वो जेमी स्मिथ द्वारा कैच आउट हो गए जो स्टंग की बॉल पर। बुमराह ने भी वही किया, 2 बॉलें खेली, वो भी जो स्टंग की बॉल पर बोल्ड आउट हो गए। और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जडेजा का साथ देने की कोशिश की, 11 बॉल खेली और अंत में 1 बॉल उठाने के चक्कर में, जो उनका शॉट है नहीं, वो 0 रन पर आउट हो गए। हमारी टेल अब जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी, आज वहीं पर लौट कर आ गई है। 6 विकेट गिरे नहीं कि आप 50 रन की भी उम्मीद नहीं कर सकते। ये कंडीशन बहुत ख़राब है। टेल एंडर हमेशा टीम को संवारते हैं, सुधारते हैं, लेकिन आज भी कुछ नहीं हो सका। फाला विकेट हैं जो
पहला विकेट 16 पर गिरा था जायसवाल का 3.1 ओवर में। दूसरा विकेट 82 रन पर गिरा सुदर्शन का 20.5 ओवर में। तीसरा विकेट गिल का गिरा 92 रन, 3 विकेट हो गए। चौथा विकेट गिरा ऋषभ पंत का 287 पे 4 हो गए, सबसे बड़ी पार्टनरशिप की है। 333 रन पर पाँचवा विकेट गिरा केएल राहुल जो 84.2 ओवर के खेल कर आउट हुए। 335 पर छठा विकेट गिरा करुण नायर 85.6 ओवर के समय आउट हुए। 394 पर 7 शार्दुल ठाकुर 90.1 ओवर पे आउट हो गए। 349 पर ही 349 पर शार्दुल ठाकुर भी आउट हुए। 349 पर 8वां विकेट भी गिरा मोहम्मद सिराज का, और 349 पर ही तीसरा विकेट भी गिरा बुमराह का जो 90 ओवर 4 पर। इसलिए 364 पर प्रसिद्ध कृष्णा आउट हुए 10वें विकेट के रूप में। 95.6 ओवर की पारी खेली इंडिया ने दूसरे इनिंग में। बॉलिंग की बात करें, क्रिस वोक्स उनके मेन बॉलर हैं। 19 ओवर में 4 मेडन 45 रन कर 1 विकेट लिया। बी कार्स ने 19 ओवर में 2 रन देकर 80 रन में 3 विकेट लिए। जो टंग ने 18 ओवर में 2 मेडन फेंक करके 72 रन देकर 3 विकेट लिया। शोएब बशीर ने 22 ओवर में 1 मेडन फेंक कर 90 रन देकर 2 विकेट लिए। कप्तान स्टोक्स ने 15 ओवर फेंकी, 2 मेडन रहे, 47 रन दिए, 1 विकेट लिया। और जे रूट ने 3 ओवर फेंके, 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। ये था पूरे मैच की समीक्षा। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर दी है। कल रात तक उनका कोई भी विकेट नहीं गिरा था। अब देखते हैं आज इंडिया 10 विकेट ले पाती है या इंग्लैंड चेज कर पाता है। मिलेंगे हम इंग्लैंड की चौथी पारी में रिजल्ट के साथ में, समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि वाकई में किसका रोल क्या था, क्या होना चाहिए। टीम में बदलाव ज़रूरी है, चाहे इंडिया जीते चाहे हारे। कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते, उनको रियली बाहर बिठाना चाहिए। शार्दुल ठाकुर के जैसे परफॉर्मर कोई नहीं चाहिए। ऐसे प्लेयर अगर टीम में रहेंगे तो हमेशा टीम की में प्लेयर की शॉर्टेज ही रहेगी। तो अभी तो नज़र ही आ रहा है जडेजा को अभी हालांकि खिलाया जाएगा, बट उम्मीद है अगले टेस्ट मैच की पिच के अनुसार कुलदीप यादव को जगह मिलती कि नहीं मिलती है, क्योंकि सिराज का भी प्रदर्शन बहुत ही काबिल तारीफ़ नहीं है, ना था। पर पता नहीं क्या देखकर सेलेक्टर्स किसी दूसरे बॉलर को चांस ही नहीं देना चाहते। आपसे मिलेंगे हम इंडिया इंग्लैंड के रिजल्ट के साथ में। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सही का शुरुआत रहा मैच हारने के लिए, वो सब की समीक्षा करके आपसे मिलेंगे। जो लोग नए हैं हमारे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट हमेशा हमें इंकरेज करते रहेंगे ऐसी वीडियो बनाने में। हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम उन गलतियों को सुधारने के हर कोशिश करेंगे जो आप हमें सुझाव देंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपको सेकंड इनिंग 5वें दिन के खेल की समीक्षा के साथ। थैंक यू वेरी मच।